नमः बस चल लो सिद्धेभ्यः। ॐ नमः 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 सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सब्बेसाभूणम्। नमो लोये सव्वसाहूणम्। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनी आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनी निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनी 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य खिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। इच्छा इच्छा चर्चा परिचयों की चल रही है कि हम कष्टों को कैसे सहन करते हैं हमारे मुनिराज, और इन कष्टों को सहन करके अपनी कर्मों की निर्जरा करते चले जाते हैं। ये परिचय जय, परिचय आना और उसमें विचलित हो जाना, वही तो परिचय हुआ, और उसमें विचलित नहीं होकर के अचल बने रहना वह परिचय जय होता है। तो ऐसे 22 प्रकार के परिचय हमारे जैनाचार्यों ने कहे कि ये 22 प्रकार के परिचय मुनिराज सहन करते हैं और अपने कर्मों की निर्जरा करते हुए अपने जीवन में अपार कर्मों का क्षय करते चले जाते हैं। अनादिकाल के कर्म इन परिचयों को सहन करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें भी अभ्यास करना चाहिए अपने जीवन में इन कष्टों को सहन करने का, और जितना जितना व्यक्ति कष्टों को सहन करेगा वह उतना उतना मजबूत होता चला जाएगा।
शारीरिक मजबूत तो होगा ही होगा, मगर मानसिक मजबूत भी होगा, जिसे आपकी भाषा में विल पावर कहते हैं। उस व्यक्ति का विल पावर बहुत मजबूती से बढ़ता है और उस विल पावर का प्रभाव उसके हर कार्य में काम आता है। पहले के लोग काम से नहीं डरते थे, संकट से नहीं डरते थे, घर में कोई नौकर चाकर नहीं होते थे, बड़े बड़े काम, शादी ब्याहों में भी घर के लोग मिलकर के भोजन तैयार कर लेते थे, मिठाइयाँ तैयार कर लेते थे। अनेक अनेक प्रकार से लोग संकटों पर, कितने बड़े भी काम आ जाएं उसको संकट नहीं मानते थे, उसे अपने घर का काम मानकर और उस कार्य को सफल कर लेते थे। ऐसे ही मुनिराज इन संकटों को संकट न मानकर के अपने कर्म का फल, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के फलों को मान करके उसे बड़ी शांति पूर्वक सहन करते हैं कि हमने क्या क्या सहन नहीं किया, कैसी कैसी गति दुर्गतियों में जाकर क्या हमने प्यास को सहन नहीं किया, क्या हमने भूख को सहन नहीं किया, क्या हमने निसद्या बैठ करके किसी ने डरा धमका करके बैठा दिया कि यहीं बैठा रहेगा 2 घंटे तक। कितने बार जब आदमी किडनैप हो जाता है, आतंकियों के पास फंस जाता है, तब वो जैसा चाहे वैसा रखते हैं और हम रह जाते हैं। भूखा प्यासा अनेक अनेक जगह पर बिठा देते हैं, एकांतों में, जंगलों में, और आदमी पड़ा रहता है भय के कारण। यहां तो कर्मों को काटने के लिए, निर्जना करने के लिए यह चला करके किया जाता है, वहां मजबूरी में किया जाता है। तो मजबूरी में किया हुआ कार्य हमें पुण्य का फल उतना नहीं प्रदान करता, उतने कर्मों की निर्जना नहीं होने देता जितना उन कष्टों को आने पर हम सहन करते हैं आनंद पूर्वक। तो जैनाचार्यों ने कहा कि अपन ने कल सैया परिचय को समझा और पूज्य मुनिराज कैसे उसे जय करते हैं वो अपन ने जाना। अब आता है आक्रोश परिचय। आक्रोश परिचय यानी क्रोध दिलाने वाली बात, गुस्सा उत्पन्न होने वाली बात। तो मुनिराज कैसे सहन करते हैं, उस क्रोध को कैसे अपने अंदर समन करते हैं। तो आचार्य कहते हैं चंडाल, शत्रु, दुरात्मा आदि के अपमानजनक और गाली गलौज आदि के शब्दों को सुनकर भी जिनके मन में, वचन में, काय में शुद्धता पूर्वक उनको सहन करना, यानी सुन लिया और उनको सहन कर लिया, उनको सुनकर कभी किसी प्रकार का संक्लेश नहीं करना, यानी मन में किसी प्रकार का आप ध्यान रोध ध्यान नहीं करना, विकल्प नहीं करना, उसी में घुटना नहीं कि उसने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे परिणाम अपने मन में नहीं करना। तो यह आक्रोश परिचय जय कहलाता है। जैसे हमने एक बार एक उदाहरण दिया था, अभी पंचम काल का क्या, अभी 30-35 साल पुराना दो मुनिराज एक नगर से विहार करते हुए दूसरे नगर को जा रहे थे और एक शरारती व्यक्ति ने देखा कि ये दो नग्न मुनिराज, नग्न साधु
जा रहे हैं। वह भी साइकिल पर जा रहा था। उसने साइकिल खड़ी की। साधु सोचे कि नमस्कार करने के लिए रुक रहा होगा। वो तो उनके सामने आया और एक मुनिराज के दोनों हाथ पकड़ करके कहता है, लुच्चे कहीं के, लफंगे, नालायक, और चला गया। अपनी साइकिल उठाई और चला गया। दूसरे महाराज कहते हैं, किसी असभ्य लोग हैं, उन्हें इतना विवेक नहीं है कि साधुओं से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो जिन महाराज के हाथ पकड़ कर के ये अपशब्द कहे थे, उन महाराज ने कहा कि महाराज कितना अच्छा बोल करके गया है, कितना प्यारा बोल करके गया है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, मगर उसने जो बोला तो उसका उत्तर मेरे मन में प्रकट हुआ कि बिल्कुल उसने ठीक कहा। लुच्चे अपन को, अपन लुच्चे तो हैं ही, क्योंकि अपन लॉन्च करते हैं इसलिए अपन लुच्चे हैं। बोले वाह महाराज वाह, आपका चिंतन, अपने आप को आक्रोश नहीं पैदा करने का कितना अच्छा रास्ता निकाला आपने। ठीक है, ये लॉन्च अपन करते हैं इसलिए अपन लुच्चे हैं, सही है। बोले फिर लफंगे कहा? बोले अपन नंगे हैं इसलिए लफंगे, अपन नंगे हैं इसलिए लफंगे हैं। क्रोध करने की आवश्यकता क्या है? आक्रोश करने की आवश्यकता क्या है? उत्तेजना करने की आवश्यकता क्या है? वो कहता, वाह महाराज गजब, आप तो आक्रोश परिसर को ऐसे चुटकी में जीत रहे हो। बोले फिर उसने नालायक भी तो कहा है। तो बोले बिल्कुल ठीक ही तो कहा है कि अपन उसके लायक नहीं है इसलिए नालायक है, क्योंकि वह दिगंबर मुद्राधारी मुनिराजों को मानता नहीं है, जानता नहीं है, समझता नहीं है। तो उसने अपन को नालायक कहा। तो अपन उसके लायक नहीं थे इसलिए तो नालायक कहा। जो लायक ना हो, हमारे जीवन में उपयोगी ना हो, वो अनुपयोगी है। उन्हें रंच मात्र भी क्रोध नहीं आया, उत्तेजना नहीं आई, उसके प्रति बुरे भाव नहीं आए, उसका बुरा करने का परिणाम उनके अंदर नहीं जागा। लो जीत लिया ना आक्रोश परिचय को। अगर साधु के अंदर थोड़ा सा स्वाध्याय अगर सही ढंग का हो तो वो बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों को जीत सकता है और आक्रोश परिचय में वह बिजी हो सकता है। मगर सहनशीलता नहीं होने के कारण, स्वाध्याय और साधना नहीं होने के कारण वह आक्रोश को प्राप्त हो जाता है। आक्रोश कर एकदम उत्तेजना में आ जाता है और यदवा तदवा कुछ भी बोल देता है। ये उसके ना समझता है, उसकी स्वाध्याय साधना नहीं होने के कारण इस प्रकार की क्रियाएं हो जाती हैं। और कैसे जीतते हैं? उपर्युक्त कठोर वचनों को सुनकर भी स्थिर चित्त रहना, उसका जवाब ही नहीं देना। कैसे भी कठोर शब्द कोई कह दे, उनको मन में उतारना ही नहीं, ग्रहण ही नहीं करना। इधर से सुने और यहां से निकाल दिए, अनसुने कर दिए। जो सच्चा साधक होता है वह कभी भी बुरी बातें सुनते ही नहीं, यहां वहां की बातों में पड़ते ही नहीं। राग द्वेष जिन बातों से उत्पन्न होता है उनसे वो दूर हो जाता है। जिससे क्रोध मान माया लोभ बढ़ता है, उनसे लोगों को अपने पास आने ही नहीं देता।
उनको बैठाता ही नहीं, उनको बुलाता ही नहीं, क्योंकि वो जानता है इस प्रकार के लोग अगर मेरे पास बैठेंगे तो मेरी साधना में ये बाधक बनेंगे। इधर उधर की हंसी मजाक करते करते राग रंग की बातों में आ जाएंगे, और हंसी तभी आती है जब या तो किसी का मजाक उड़ाया जाए या किसी को नीचा दिखाया जाए, क्योंकि हास्य भी एक कसाई है, हंसना भी एक कसाई है। या तो राग होगा या द्वेष होगा तभी हंसी आएगी, और ये राग द्वेष ही हमें आक्रोश पैदा करेंगे। इसलिए सच्चा साधु इन सब चीजों से बचता है कि भाई जितना अपने आप में रहने का प्रयास करता है, अपना पढ़ना चाहता है, अपना पढ़ता है, और अपने आप को संभालने का प्रयास करता है, वो अपने ज्ञान को बखारता नहीं है, दिखाता नहीं है, किसी को सुनाना भी नहीं चाहता, बताना भी नहीं चाहता। वो तो अपने आप अपने अंदर ही अंदर जमा करना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है। वो कहता है मैंने दीक्षा ली है तो कहीं ये मेरी दीक्षा फालतू न चली जाए, तेरी मेरी में न निकल जाए, राग देश में न निकल जाए, इसकी उसकी बुराई करने में न निकल जाए, इसका उसका मजाक करने में न निकल जाए। जो सच्चा साधक ऐसा ही विचार करता है, ऐसा ही सोचता है। सोचते ही कौन मेरे पास आया और कौन गया उसे पता ही नहीं चलता, कौन आकर के बैठ करके चला गया उसे पता ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ रहा था, स्वाध्याय कर रहा था, चिंतन मनन कर रहा था। अब कहां से आक्रोश आएगा, कहां से क्रोध आएगा? और जो लोगों के बीच में घिरा रहना चाहता है उसे क्रोध भी आएगा, उसे राग द्वेष भी होंगे, उसका मन भी खराब होगा, उसका वचन भी खराब होगा, उसकी काय भी खराब होगी, सब कुछ खराब होगा। क्रोध भी आएगा, मान भी आएगा, माया भी आएगी, लोभ भी करेगा, छल कपट भी करेगा, क्योंकि जो लोग जुड़ गए उनसे भी छल कपट बीच में करेगा। किसी को कुछ बता देगा, किसी को कुछ बता देगा, किसी को कुछ छुपाएगा, किसी को कुछ बताएगा। तो ऐसे आक्रोश उसके जीवन में आएगा ही आएगा। तो पूज्य महाराज अकलंग स्वामी कहते हैं कि ऐसे कठोर वचनों को रुकने ही नहीं देता, वो अपने मन में ठहरने ही नहीं देता, उनको अपमानजनक शब्दों को रुकने ही नहीं देता, और उन विचारों को, उन कठोर वचनों को भस्म करने का सामर्थ्य होते हुए भी परमार्थ में अवगाहित चित्त रहना आक्रोश पर विषय जय है। अब उसमें ताकत भी है कि सामने वाले को जवाब दे सकता है, सामने वाले को चुप कर सकता है, मगर वह अपनी सामर्थ्य को छुपाए रहता है और किसी प्रकार का उनकी बातें सुनकर के संक्लेश नहीं करता। अब कैसे कैसे कारण मिलते हैं उन्हें जो गुस्सा पैदा कराते हैं, गुस्सा उत्पन्न कराते हैं। तीव्र मोहाभिष्ट, तीव्र मोह में जो अवशिष्ट हैं, अभिष्ट हैं, मिथ्या दृष्टि जीव, आर्य मिलेच, खल, पापाचारी, मद जो मदहोश हैं, घमंडी यानी अहंकारी हैं, जो अनेक प्रकार की अवज्ञा आदि करते हैं, संकित रहते हैं, पता नहीं ये कैसा है, ये कैसा है, इसमें आदि दुष्ट जनों के द्वारा
कहे गए निकृष्ट शब्दों को सुनकर अपशब्दों को सुनकर तिरस्कार के सूचक कठोर यानी उपेक्षा, नीचे दिखाने के शब्द, कठोर शब्द, कर्कश शब्द, कानों को बधिर कर देने वाले इतनी जोर से चिल्लाए गए कि जैसे कान बहरे हो गए हों। हृदय भेदी, ऐसे चुभ गए हैं, ऐसे कठोर शब्द कहे। कई बार तुम कहते हो ना, अरे ऐसे शब्द कहे भैया, हमें तो अभी भी रह के याद आते हैं। मैं तो सोचता भी नहीं था कि ऐसे कठोर वो बोलेंगे, और हमारे सगे थे। मैं तो जिंदगी में न भूलूं भाई, ऐसे चुभे, कांटे जैसे चुभे हैं। इससे अच्छा तो तलवार मार लेते तो मर तो जाते, मगर वो शब्द ऐसे याद आते हैं, ऐसे हृदय का वेदन करते हैं। मगर पूज्य मुनिराज ऐसे वचनों को सुनकर के हृदय वेदी, हृदय में जो सूल के समान चुभते हैं। कई महिलाएं रोती हैं ना, सुनाती हैं, अरे भाई हमारी जेठानी ने, हमारी देवरानी ने ऐसा धोखा किया भाई, हमने तो उनके बच्चों को पाला, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया, और भाई सब बात के ले गए, हमारा तो कुछ न बचा। अब बताओ भाई कैसे जियो? याद आ जाती है, नींद चली जाती हमारी, ऐसे सुनाती है। और मुनिराज इन सब चीजों को सुनते हुए सूल से चुपते हैं उन्हें वो बातें। उत्पादक क्रोध रूपी अग्नि, ज्वालाओं को बढ़ाने वाले और अप्रिय, जो मन को अच्छे नहीं लगने वाले ऐसे गाली आदि वचनों को सुनकर मुनिराज को आक्रोश परिचय उत्पन्न होता है। अब तो बहुत कुछ व्यवस्थाएं हो गई। पहले मुनिराजों के, अभी भी अगर कोई मुनिराज अकेला निकल जाए ना, तो अपशब्द भक्तियां अभी भी कसें लोग। बिचौलिये में अकेला घूम जाए अगर कोई साधु, कोई आदमी ना हो उसके साथ में, तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टॉन्टिंग कर ही देगा। कोई पत्थर भी मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी उड़ीसा, कलकत्ता तरफ, तमिलनाडु तरफ बहुत घटनाएं होती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी साधु महाराज इतना सब कुछ होने के बाद उद्वेग पैदा नहीं करते। मिथ्या दर्शन के उद्वेग से कहे गए, यानी कोई मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी जीव, दीर्घ संसारी, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देता है, मगर मुनिराज उद्वेग को प्राप्त नहीं होते। उनको क्रोधाग्नि शिखा उनकी नहीं बढ़ती, यानी क्रोध उनके अंदर उत्पन्न नहीं होता। ऐसे क्रोध रूप कठोर अवज्ञाकारक, जो आज्ञा का उल्लंघन करने में कारण है, निंदा रूप ऐसे निंदनीय शब्दों का प्रयोग करना, असभ्य वचनों को सुनते हुए भी ऐसे अशोभनीय वचनों को कहना, जो छोटी से छोटा नीच जाति का व्यक्ति भी जिन शब्दों का प्रयोग नहीं करता, ऐसे वचनों को कहना और उनको सुनकर के भी जिनके विषय में चित्त नहीं जाता, यानी मन वहां नहीं जाता कि इसने ऐसा कहा तो इसको मैं जवाब दे दूं। हालांकि ताकत होती है, ऐसी ऐसी रिद्धियां प्राप्त होती हैं कि वो भस्म हो सकता है सामने वाला, मगर नहीं, मन ही नहीं जाता उनका वहां पर, चित्त ही नहीं जाता। यद्यपि तत्काल उसका प्रतिकार करने में समर्थ हैं, फिर भी यह सब पाप कर्म का विपाक है, यानी पाप कर्म का फल है। इस तरह
जो चिंतन करता है, जो उन शब्दों को सुनकर तपश्चरण की भावना में तत्पर रहता है और अपने ध्यान में बैठ जाते हैं, अपनी तपस्या में अग्रसर हो जाते हैं और जो कसाय विष के लेस मात्र को भी अपने हृदय में जगह नहीं देते, अवकाश नहीं देते, उन्हें आक्रोश परिचय जय प्राप्त हो जाता है नियम से। क्योंकि इतना सब कहने पर भी बिल्कुल शांति से बैठे हैं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई उनके मन में विकार भाव नहीं, कोई उसको विनाश करने का परिणाम नहीं, तो ये आक्रोश परिचय जय मुनिराज कहलाते हैं। शब्द मार्ग को सुनकर कटु शब्दों के विचार से परांगमुख, यह मेरे पूर्व पार्जित अशुभ कर्म का उदय ही है। जब कोई ऐसे अशुभ शब्द कहता है तो अपने मन में ये भाव लाना चाहिए कि हमने पूर्व जन्म में इस व्यक्ति को ऐसा कहा होगा, तभी ये कह रहा है, नहीं तो कह ही नहीं सकता। निश्चित ये अशुभ कर्म मेरे उदय में आए हैं, मैंने इसको दिए थे। जैसे हमने पहले कई बार उदाहरण दिया है कि आपको अगर कोई व्यक्ति या आप किसी के पास अपनी कोई वस्तु रखने जाएं कि भैया मैं अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मैं बिजौलिया जा रहा हूँ और ये तो मेरा ये मुख्य सामान अपने पास रख लो और फिर हम ले लेंगे। उसने कहा ठीक है। अब तुम बिजौलिया से जब गए तो उसने आपका सामान दे दिया, आपने खुशी खुशी ले लिया, उसने खुशी खुशी दे दिया। उसी प्रकार आपने किसी को गालियां बकी थी, उसको नीचा दिखाया था, तुम उस समय बड़े बलशाली थे, प्रभावशाली थे, तुम्हारा बड़ा दबदबा था, तो तुमने किसी को खूब दबाया, खूब अपशब्द कहे, खूब सुनाया, उसने कुछ नहीं बोला, वो रखता गया, सब तुम्हारी बातें सब रखता गया, तुम्हारी गालियां भी रखता गया, तुम्हारे अपशब्द रखता गया, तुम्हारे जो जो उसके साथ किया वो उसने सब रख लिया, और तुम अगले जन्म में कमजोर हो गए और वो बलशाली हो गया। फिर उसने तुम्हें सुनाना चालू किया, तुम उत्तेजित क्यों हो रहे? तुम्हारी चीज तो वापस दे रहे हो, जो तुमने उसके पास रखी थी वही वापस दे रहा है, उससे ज्यादा नहीं देगा कोई भी व्यक्ति। जितना तुम किसी को दोगे उतना ही वापस करेगा। जैसे आप लिस्ट बना करके रखती है ना शादी ब्याह में, जो सामान किसी के घर से आता है वो आप उसकी डायरी बना करके रखते हैं। जब उनके यहाँ कोई शादी आदि होती है तो आप क्या करते हैं, लिस्ट देखते हैं कि भाई उनके घर से क्या आया था, तो उतना ही तुम उसको वापस कर देते हो। अगर 500 रुपए किसी के घर से आए हैं तो क्या आप 5000 भेज दो? 511 कर दोगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा क्या करो, 21 कर दोगे अगर थोड़ा नजदीकी रहा तो ऐसा ही वह व्यक्ति जब तुम्हारी वस्तु वापस देता है तो तुम्हें आक्रोश करने की जरूरत नहीं है। अपना सामान तो खुशी खुशी वापस लेना चाहिए। ऐसा हमारे मुनिराज परम तपस्वी वीतरागी संत इस प्रकार की भावना करके अपने आक्रोश को शांत कर देते हैं। अंदर उठी हुई अग्नि को ज्ञान रूपी जल के माध्यम से उसे ठंडी कर देते हैं। तो ऐसा ये आक्रोश परिचय जय उसको जीत लेते हैं। ऐसा पूज्य अकलंग स्वामी राजवार्ति ग्रंथराज के अंदर कहते हैं कि हमारे मुनिराज उन शब्द मात्र को सुनकर कटु शब्दों के विचार से मुख मोड़ लेते हैं, दूर हो जाते हैं और यही विचार करते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म के उदय से ऐसा ये बोल रहे हैं। अगर मेरे कर्म का उदय नहीं होता
तो ये बोल ही नहीं सकते थे, हमारी बात हमें ही सुनाई जा रही है, तो उसे शांति से सहन करते हैं। ऐसा आक्रोश परिचय जय मुनिराज अपने जीवन में करते हैं। फिर इसके बाद बद परिचय। बद परिचय किन कारण से होता है? बद यानी उसको मारना, किस कारण से मारना पीटना होता है? तो बताते हैं, ग्राम, उद्यान, अटवी, नगर आदि में रात दिन एकाकी विचरण करने वाले, निवारण करने वाले पूज्य मुनिराज निरावरण शरीर वाले, इन्हें किसी भी प्रकार का शरीर के ऊपर कोई आवरण नहीं है, और चारों तरफ घूमने वाले चोर, आतंकी, गुंडे, बदमाश, चंडाल, छोटी जाति के लोग, म्लेच्छ, भील, बधिर, पूर्व जन्म के अपकारी शत्रु और द्वेषाविष्ट जो दोष आदि देखने में विशिष्ट हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि तपस्वी आदि के द्वारा क्रोध पूर्वक ताड़न, आकर्षण, बंधन, शास्त्र अभिमत, कोई अहंकारी आ जाए, कोई ज्ञानी, मिथ्या दृष्टि ज्ञान तो है मगर सम्यक ज्ञान नहीं है, वो बहस करने लगे, आदि के द्वारा मारने से मुनिराज को बद परिचय उत्पन्न होता है। कई बार आते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी, क्योंकि हमारे सच्चे दिगंबर साधु कभी मंत्र तंत्र का प्रयोग नहीं करते, और ऐसे बताते तमिलनाडु के अंदर 7वीं 8वीं शताब्दी के दौरान ऐसी कुछ घटनाएं घटी, और कोई तंत्र विद्या दिखाने की बात आई। हमारे महाराजों ने कहा कि हम यह कार्य नहीं करते, तो वहां के जो साधु संत थे उन्होंने वो तंत्र किया, और उस तंत्र के प्रभाव से वो जीत गए, और उन्होंने दिगंबर साधुओं की क्या दुर्दशा की। आप वहां चित्र देखिए, मीनाक्षी मंदिर आदि में, मदुरई आदि में किस तरीके से मारा मुनिराजों को, मगर हमारे पूज्य मुनिराजों ने ऐसे शब्द सुने, ऐसे कठोर, उन्हें ताड़ित किया, मारा, शस्त्रों से मारा, तीक्ष्ण तलवारें और मुक्तर आदि शस्त्रों के द्वारा ताड़न किया, पीड़न किया आदि। उसके बाद भी बद परिचय उत्पन्न होता है, और हुआ। बहुत सारे मुनिराज, हजारों की तादाद में ऐसे पूज्य मुनिराजों को कष्ट दिए गए, उनको मारा गया। फिर भी अनेक प्रकार के अस्त्रों के द्वारा ताड़न और पीड़न आदि से जिनका शरीर तोड़ा मरोड़ा गया जा रहा था, तथापि मारने वालों पर जो लेस मात्र भी मन में विकार नहीं लाते, उनके आक्रोश परिचय जय होता है। ये बद परिचय जय होता है कि उनको मार भी दिया, जान से खत्म कर दिया, फिर भी उन्होंने उनके प्रति स्वप्न में भी बुरा भाव नहीं लाए। ऐसे बद परिचय जय मुनिराज करते हैं, और क्या विचार करते हैं कि पूर्व जन्म में, पूर्व भाव में अपकारों के स्मरण और वर्तमान जन्म के बैर से जो रुष्ट हैं, क्या सोचते हैं ये पूर्व जन्म का कोई बैरी होगा जो हमसे नाराज है, रुष्ट है हमसे, या वर्तमान में भी इसे हम पसंद नहीं आ रहे होंगे तो रुष्ट हो गया होगा। करुणा रहित है बेचारा, कारण के बिना
ही गुणों में दोष रखते हैं तथा अत्यंत पापी हैं, ऐसे दुष्ट म्लेच्छों के द्वारा शरीर के छेदन वेदन आदि विधि से मारे जाने वाले पर भी जो शरीर और आत्मा का पृथक पृथक अनुभव करने से क्या विचार करते हैं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये तो शरीर को ही मार रहा है, मेरी आत्मा को थोड़ी मार रहा है। इसमें हिम्मत कहाँ जो मेरी आत्मा को मार सके। पुद्गल के द्वारा मारा जा रहा है। मेरी आत्मा तो अजर अमर चेतन स्वरूप एक आत्म तत्व है। ऐसा चिंतन मनन करते हुए मुनिराज शांति से युक्त रहते हैं। वे मुनिराज बद परिचय से उत्पन्न होने वाली पीड़ा को, उत्पन्न होने वाली तकलीफ और कष्टों को वो सहन कर लेते हैं और उस पीड़ा को जीत लेते हैं। वह बद परिचय जीतने वाले मुनिराज होते हैं। तो हम अपने लौकिक में भी यही विचार करें, जब हमें कोई परेशान करे, कोई हमें मारे पीटे, तो हम कम से कम उसके प्रति इतना क्रोध न करें, इतनी कसाई न करें कि वो अनंतानुबंधी बन जाए। ऐसा काम न करें कि हमें दुर्गति ले जाए। थोड़ा सा भले जवाब दे दें, मगर उसको जिंदगी भर की गांठ न बांध लें। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 4-5 दिन, हफ्ते, 15 दिन विचार करके यही कहो, पूर्व जन्म का कर्म होगा, बदला लेने आया है। सगा बनकर के भी बदला ले सकता है, सगा बनकर के भी दगा दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और जितने भी अधिकतर दगे होते हैं वो सगे बनकर के ही दिए जाते हैं, अपने बनकर के ही अपने को काटा जाता है। और ऐसा शास्त्रों में भरा पड़ा हुआ है। तो वह मुनिराज ऐसा विचार करते हैं और उस बद परिचय को जीत लेते हैं। वह मेरे पूर्व पार्जित दुष्कर्म का फल है। मैंने पूर्व कर्म जो उपार्जित किए थे, पूर्व जन्म में जो कर्मों का ऐसा उत्पन्न किया था अपने अंदर, अब ये भी पूर्व जन्म का कर्म है। अपन ने लाइट बंद की होगी, कोई पढ़ रहा होगा, अपन ने नियम से पूर्व जन्म में लाइट बंद की हो, इसी जन्म में कर दी होगी। कई बार घरों में हो जाता है, कोई पढ़ता रहता है और वो कहता है हमें तो सोना है, लाइट बंद कर दो। तो ऐसी कई घटनाएं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। तो ये चलता है। तो ये सब कर्म के उदय से ही ऐसा होता है। ऐसा मान करके हमें अपने जीवन में चलना चाहिए। इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। जितना भी कष्ट हमें हो रहा या होगा, सब अपने कर्म के उदय से ही होगा। ऐसा जो व्यक्ति सुन लेता है, समझ लेता है, वो अपने कर्म को काट लेता है, कर्मों की निर्जरा कर लेता है और अपने आप में मजबूत हो जाता है। दृढ़ता से अपने जीवन को जीता है और विचार करता है ये सब जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे कर्म के उदय से ही हो रहा है। मेरा ही है सब कुछ, किसी दूसरे का है ही नहीं। ऐसा मानकर वह अपने जीवन को व्यतीत करता है और जब उसका जीवन अन्य पर्यायों में जाता है तब वह बड़े सुख शांति से रहकर अपने जीवन में आनंद मनाता है। इसलिए अपन कष्टों के समय पर किसी को दुखी न करो, किसी को परेशान मत करो। ऐसा परिणाम जब आदमी के अंदर आ जाता है तो वह
धर्म को समझकर और ऐसे परिचय आदि को जीतकर वो अपने जीवन में आनंद बना लेता है। अनेक प्रकार से विचार करता हुआ जीवन को आनंदित करता है। ये सब कुछ मेरे पूर्व जन्म का ही फल है, ऐसा जान करके वह सहन करते हैं। तो ऐसा ये परिचय बद परिचय समझना चाहिए और किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए कि इसने ऐसा कर दिया। अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए तो कार वाले को दोषी मत ठहराना। पूर्व जन्म में तुमने कार वाले का एक्सीडेंट किया था तो उसने आज तुम्हारा कर दिया, बराबर चुक गया। अब तुम अगर उसे कोसोगे, उसे परेशान करोगे, तो फिर कर्म कहता है कि फिर वो तुम्हारा फिर करेगा। तो ऐसे इन परिचयों को सहन करना चाहिए। बद परिचय को सहन करना, अब तुम मर ही गए, अब तुम क्या है, मार ही दिया उसने, शांति पूर्वक मरो। ऐसे समय पर भी समाधि हो सकती है। आप समझ लें कि कोई ऐसा विपरीत संकट आ गया है कि अब बचना मुश्किल है, उस समय आप अपने चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दें कि अगर मैं बच गया तो मैं ग्रहण करूंगा और नहीं बचा तो मेरा सब परिग्रह आदि सबका त्याग, नियम से आपकी सदगति होगी। ये आकस्मिक मरण, आकस्मिक मरण, क्या पता कैसी घटना घट जाए। तो कम से कम सोने के पहले ये सारे नियम लेकर के सोया करो कि जो कुछ मेरे पास है उस सबको छोड़कर, सबका त्याग। जब तक मैं सहन कर रहा हूं, जब तक मेरा खाने का, पीने का, बोलने का, सुनने का, पहनने ओढ़ने के जो कपड़े मेरे पास हैं, इनको छोड़कर सब त्याग। जो अलमारी में रखे, बैग में रखे, उनका भी त्याग। जो घरों में रखे, उनका भी त्याग। अभी मैं 4 कपड़े लेके नहीं आया हूं, उनको कैसे त्याग कर दूं? 2-2 हजार के सूट हैं, कोई बात नहीं, कर दे, जब तक सो रहे हैं जब तक कर दो, फिर मंगा लेना तो फिर पहन लेना। मगर जब तक सो रहे हैं उस समय अगर आयु बंद हुआ तो नियम से सदगति का ही बंद, अच्छी आयु का ही बंद होगा। तो ऐसे बद परिचय सफर करो, तो जो कुछ तुम्हारे पास सफर में हो उसको अपना मानो, बाकी सब छोड़ दो, सबका त्याग कर दो। ऐसा विचार करके, ऐसी भावना भा करके ये बद परिचय कुछ मुनिराज जीतते हैं। अपन भी कोशिश करें कि किसी को दोषारोपण न करें, सब अपने कर्म का ही फल माने और ऐसा बड़ा संतोष पैदा होता है। आप देखना एक छोटे बच्चे को, बच्चा खेलते खेलते किसी खंबे से टकरा गया, गिर गया, रोने लगा। उसकी माँ क्या करती है, उस खंबे को 1-2 थप्पड़ मार देती है, बच्चा खुश हो जाता है, पिट गया। बच्चा कहता है इसने मुझे मारा, मेरी मम्मी ने इसे मार दिया। तो बच्चा जब इतना समझता है तो हम बच्चे से तो बहुत बड़े हैं। जब कोई हमें कुछ कहे बुरा और अच्छा भी कहे तो यही मानना कि हमने उसके साथ अच्छा किया था, इसलिए इसने आज मेरे साथ अच्छा किया है। और किसी ने बुरा किया है, अच्छा नहीं किया, तो उसको बुरा मत कहना, यही सोचना कि मैंने इसके साथ कभी बुरा किया होगा, इसलिए आज मेरे साथ बुरा कर रहा। इतना भी अगर हमने अपने अंदर से विचार करना शुरू कर दिया तो हम नियम से अपने कर्मों को काट लेंगे, नए कर्म नहीं बनेंगे
और नए कर्म जब नहीं बनेंगे और पुराने कर्म हमारे ऐसे धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे, तो हम कर्मों से रहित होकर के एक दिन परंपरा से मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा विचार अपने जीवन में करना। याचना परिचय, याचना यानी मांगना। तो जो मुनि सैकड़ों व्याधियों से भी युक्त हैं और क्लेश हो जाने पर भी तथा अनेक उपवास के बाद पारणा करने पर भी कभी जल व औषधि आदि की याचना नहीं करते, उसको याचना परिचय जय होता है। यानी किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर उस परेशानी को निवारण करने की याचना नहीं करते, किसी से नहीं कहते। बड़े बड़े वीतरागी तपस्वी मुनिराज होते हैं जो अपने कष्ट अपने दर्द नहीं कहते, सहन करते हैं, और ऐसा किसी से भी नहीं मांगते, किसी को भी नहीं कहते कि इसका निवारण ये है, ये मुझे ला करके दे दो, नहीं कहते। प्राण जाने पर भी आहार आदि की याचना नहीं करना। इन्हें ऐसा समय आ गया कि 5-5, 10-10 दिन आहार नहीं हुआ तो भी किसी से नहीं कहेंगे तुम मेरे लिए चौका लगा लो, मैंने 10 दिन से आहार नहीं किया, मुझे आहार करा दो। नहीं, दीनता से निवृत्त होना याचना परिचय जय है। दीनता नहीं दिखाना। थोड़ा सा कुछ हो गया मुंह लटका के बैठ गए, सब पूछ रहे हैं क्या हुआ, बहुत तकलीफ है मुझे तो बताओ ना, बताओ ना। हाँ मुझे ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, खूब सुना रहे हैं, ये लाके दे दो, वो लाके दे दो। अरे काहे को याचना कर रहा है, क्या होगा इससे? उन्हें तो सब कुछ छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, घर बार छोड़ दिया, दुकान मकान छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। अब क्या है, 2 रोटियों के लिए याचना कर रहा है, आहार के लिए याचना कर रहा है। अभी मिलना होगा तो मिलेगा, तू तो एक बार निकल जा, बस जहां समाज रहती है वहां पर निकल जा, मिल जाए तो ठीक, नहीं तो फिर अपने घर में ही खड़ी, अपने घर में ही मस्त रहे, अपने कमरे में मस्त रहे, अपनी मंदिर जी में मस्त रहे। ऐसा याचना परिचय। मुझे श्रेष्ठ राज्य को छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो तप की वृद्धि करते हैं उसमें यह शरीर कारण है और शरीर की स्थिति आहार से संबंध रखती है। इसलिए भिक्षा के लिए मुनि का यह भ्रमण लज्जा का स्थान कैसे हो सकता है? किसी ने प्रश्न किया कि मुनिराज, श्रेष्ठ राज्य को छोड़ने, अपने घर मकान आदि को, धन दौलत को छोड़कर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए तप की वृद्धि करते हैं, उसमें यह शरीर कारण है। अब अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मुनिराज अच्छी अच्छी तपस्या करेंगे, और शरीर की स्थिति, शरीर स्वस्थ कैसे होगा? आहार आदि से स्वस्थ होगा। इसलिए भिक्षा के लिए मुनिराज भ्रमण कर लज्जा का स्थान कैसे हो सकता है? सर्वनायक सर्व कैसे आ सकती है? क्योंकि चर्या के लिए यह भ्रमण मोक्ष पुरुषार्थ का स्थान है, वह उच्च वृत्ति निंदनीय नहीं है। ऐसा विचार करके जो चर्या के लिए भ्रमण करते हैं वे याचना परिचय जय करने वाले मुनिराज होते हैं। यानी उनका उद्देश्य खाना नहीं होता है, भोजन इसलिए करते हैं कि इससे हम तपस्या करेंगे, हम स्वाध्याय करेंगे, हम सामायिक करेंगे, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम तपस्या कर पाएंगे, हम साधना कर पाएंगे। इसलिए वो आहार के लिए उठ जाते हैं, मगर वो मांगते नहीं हैं। आप उन्हें सम्मान सहित बुलाते हैं तो वो आते हैं।
तो वो आ जाती है। ऐसा ये याचना परिचय जय मुनिराज करते हैं। और याचना परिचय जय करने वाले मुनिराज ऐसे निर्भीक होते हैं, किसी से दीनता और अपनी वेदनाएं सुनाते नहीं, मस्त रहते हैं अपने आप में। बस एक आहार के लिए जरूर जाते हैं, वो भी बड़े स्वाभिमान के साथ जाते हैं, ऐसे दीनहीन होकर के नहीं जाते। अच्छे प्रसन्न मुद्रा में आनंद से भरकर एक नजर चले जाते हैं और लौट करके वापस आ जाते हैं। तो ऐसा याचना परिचय, किन कारणों से याचना परिचय आता है? भूख लगने पर इच्छा होती है कि भोजन मिल जाए। मार्ग के परिश्रम आदि द्वारा शुष्क वृक्ष के समान सारे अव्यय सूख गए हैं, नेत्र भीतर चले गए हैं, ओंठ सूख गए हैं, गालों में गड्ढे पड़ गए हैं और गाल सफेद हो गए हैं, चर्म के समान आंगों पांग संकुचित हो गए हैं। फिर भी अनुकूल आहार पानी औषधि आदि नहीं मिलने पर मुनिराज के याचना परिचय आती है। यानी जब इतनी परेशानी हो जाए तो भी अगर वो याचना नहीं करता तो याचना परिचय जय हो गया, और जब शक्ति से क्षीण हो गया उसके बाद अगर याचना करता है तो ये याचना परिचय जय नहीं है। रोग आदि के निमित्त से पीड़ा होने पर भले ही प्राण चले जाएं, किंतु कुछ भी याचना नहीं करते हुए मुनि के अयाचना परिचय होता है। यानी वो संकल्प कर लेते हैं, चाहे मरे तो मरे, मगर किसी से कुछ नहीं कहेंगे, किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। तो ऐसा अयाचना परिचय होती है। और वही याचना पद में आकार का लोप समझने में वो परिचय जय हो जाता है। ऐसे पूज्य मुनिराज इस याचना परिचय को जीत कर बिजी हो जाते हैं। देश काल की व्यवस्था के अनुसार आहारचर्या करने वाले मौनी, परम स्वाभिमानी और दिखाना मात्र व्यापार वाले महाशक्तिशाली, प्रज्ञा से ओतप्रोत परम तपस्वी मुनिराज प्राण जाने की अवस्था हो जाने पर भी दीनता, मुख की निवर्णता, शरीर का संकेत, दीन वचनों का प्रयोग आदि के द्वारा आहार, बसती, औषध आदि की याचना नहीं करते। जौहरी के समान अपने शरीर रूपी मणि को दिखाते मार्ग में, यानी मार्ग आहारचर्या के लिए जाते हैं। मिल जाता है तो ठीक है, और नहीं मिलता है तो मानते नहीं है कि मैं 4 दिन से आहार के लिए जा रहा हूँ और कोई मुझे पड़गा ही नहीं रहा है, आहार ही नहीं हो रहा है। ऐसी याचना नहीं करते, कोई संकेत भी नहीं करते, किसी से कुछ कहते नहीं। और जौहरी के समान, जैसे जौहरी डायमंड दिखा देता है, हाथ में नहीं देता, दिखाता है और कहता भाई लेना है, इतने कैरेट का है, इतने का है, और डिब्बे में बंद कर लेता है। ऐसे ही पूज्य मुनिराज आहारचर्या के लिए जाते हैं जहाँ श्रावक श्राविकाएं रहते हैं। अगर किसी ने पड़गाहन कर लिया तो ठीक, नहीं तो अपनी बसतिका में आ जाएंगे, अपने स्थान पर आ जाएंगे। तथा जो आशीर्वाद के लिए ही हाथ उठाते हैं, ऐसे साधुगण के याचना परिचय जय होता है। और हाथ नहीं उठाते, मात्र आशीर्वाद के लिए हाथ उठा देते हैं। तो ऐसा याचना परिचय जय वो मुनिराज
अपने जीवन में करते चले जाते हैं। और होना ही चाहिए, क्या मांगना, जो मिल जाए वो ग्रहण कर लो, नहीं मिले कोई बात नहीं। तो ऐसा याचना परिचय जय। अब अलाभ परिचय, अलाभ आहार आदि का लाभ नहीं होने पर भी वे मुनिराज संतुष्ट होकर मन वचन काय की शुद्धता पूर्वक उस भूख प्यास की तथा आहार आदि के न मिलने की बाधा को सहन करते हैं। इसको अलाभ परिचय जय कहते हैं। जैसे पूज्य शांति सागर जी महाराज आहार चर्या को निकले और उन्हें अलाभ हो गया, विधि लेकर के निकले और वो विधि नहीं मिली, तो 7 दिन तक उन्हें अलाभ होता रहा। 7 दिन तक आहार नहीं मिला, निकलते तो रोज से। तो विधि क्या थी कि जो गीले कपड़े पहन करके पड़गान करेगा उसके यहां आहार करने जाएंगे। और जनवरी के महीने में कौन पहनेगा गीले कपड़े? तो 7 दिन तक अलाप चलता रहा, 8वें दिन आहार मिला। एक बार नियम ले लिया पूज्य मुनिश्री ने, शांति सागर जी महाराज ने, कि मिट्टी के बर्तन से जो पड़गाएगा अलाप रहा, कई दिन तक चलता रहा। ऐसी कठोर कठोर विधियां जिन्होंने लेकर अपनी तपस्या को दृढ़ किया, इस युग के लोह पुरुष थे। शांति सागर जी महाराज बहुत बड़े साधक थे, लोह पुरुष थे। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, आगे बढ़ो, अंतिम उपदेश उन्होंने कहा संयम धरा, मराठी में बोले संयम धरा। अब किसी प्रकार की सब कुछ मैंने देख लिया, रास्ता खुल गया है। और 36वां दिन उनकी संलेखना का चल रहा था। उस समय उसके शायद 1-2 दिन पहले अंतिम उपदेश दिया और लोगों को जागृत किया। कई प्रकार के अलाभ उनके जीवन में हुए और उन्होंने उन अलाभों को सहन करते हुए इस परिचय को जीता। मुनिराज जब बेला तेला आदि करके अनेक प्रकार के उपवास करके पारणा को निकलते हैं और अन्य पान आदि का लाभ नहीं होता, तब उनके अलाभ परिचय होता है। बहुत दिनों तक और बहुत घरों में भी आहार नहीं मिलने पर यह अलाभ परिचय उन्हें होता रहता है। तो ऐसे कई जगह समस्या आ जाती है। कई बार समाज को जानकारी नहीं होती, साधु विहार कर जाते हैं और बीच में समाज नहीं होती, 100 किलोमीटर दूर, और समाज जागृत नहीं होने के कारण मुनिराज विहार कर गए। उन्होंने सोचा वहां से लोग आ जाएंगे, वहां से आ जाएंगे, तो कई बार उपवास भी हो जाते हैं, अलाभ हो जाता है भोजन का। बहुत ऐसी पहले घटनाएं घटती थी, अब तो खैर उतनी नहीं होती हैं। अब तो यंत्र का जमाना आ गया, तो जैसे जैसे पता लग जाता है, साधन है, वाहन है, तो लोग पहुंच जाते हैं। तो अलाभ परिचय तो आज एक बहुत कम कभी किसी को होता है। कोई विशिष्ट विधि लेने पर अलाभ हो जाए वो बात अलग है। तो ऐसा अलाभ परिचय कैसे जीतते हैं ऐसे मुनिराज? वायु के समान अनेक देशों में विहार करने वाले, अपनी शक्ति को प्रकाशित नहीं करने वाले, दिन में एक बार भोजन करने वाले, श्वास शरीर दर्शन मात्र से भिक्षा स्वीकार करने वाले, इन्हें अपने शरीर को दिखाते हैं, कोई संकेत नहीं करते। देही या देव
इस प्रकार का कोई वचन, असभ्य वचनों का प्रयोग नहीं करते। मुझे आहार दो, मैं आ रहा हूं, पड़काने खड़े हो जाओ, मैं आ रहा हूं, ऐसा नहीं कहते। इस प्रकार के असभ्य वचनों का प्रयोग नहीं करने वाले, शरीर के ममत्व के त्यागी, यह आज है और यह कल इत्यादि संकल्पों से रहित, 1 ग्राम में भिक्षा की प्राप्ति नहीं होने पर ग्रामांतर में आहार का अन्वेषण करने के लिए जाने में अनुत्सुक पानी मार्ग में भोजन करने वाले और बहुत घरों में बहुत दिन तक भ्रमण करने पर भी भिक्षा नहीं मिलने पर भी संक्लेश परिणाम नहीं करते। पूरी बिचौलिया घूम के आ गए और आहार नहीं मिला तो भी संक्लेश नहीं करते कई दिन तक। रंच माधवी चित्त को मलिन नहीं करने वाले परम तपस्वी के अलाप परिचय जय होता है। ठीक है, आहार के लिए निकलते हैं, कोई ने पड़गा लिया तो ठीक और नहीं पड़गाया तो कोई बात नहीं। जितने दिन में एक बार भोजन को स्वीकार किया है, जो मौन रहता है या भाषा समिति का पालन करता है, पानी पुट ही जिनका पात्र है, दाता विशेष की परीक्षा में जो निरुत्सुक हैं तथा लाभ से भी अलाभ मेरे लिए परम तप है, इस प्रकार का जो विचार करते हैं और अपने मन को संतुष्ट करते हैं, ये अलाभ परिचय जय है। वो कहते हैं मिल जाए तो ठीक, मगर ना मिले तो बहुत अच्छी बात है, वो तो मेरा तप है, ऐसा आनंद मनाते हैं। ये शरीर मेरे तप की पूर्ति में तुम्हारी सहायता को लक्ष्य कर मेरे द्वारा तुम पोषण करने योग्य हो, इसलिए अनेक घरों में भ्रमण करके भी यदि आहार प्राप्त नहीं हुआ है तो इसमें मेरा अपराध क्या है। शरीर से क्या कहते हैं कि देख मेरा तो कर्तव्य है क्योंकि तू मेरी साधना में सहायक है। शरीर को कहते हैं मुनिराज, और मैं गया था आचर्या के लिए, अब मैं नहीं मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ, तेरा पुण्य नहीं था, मैं अनेक घरों में भ्रमण करके आया, नहीं मिला, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। मुझे लाभ की अपेक्षा अलाभ ही अच्छा लगता है। मुनिराज कहते हैं शरीर से कि मुझे लाभ की अपेक्षा अलाभ अच्छा लगता है, क्योंकि वह तप की पूर्ति अच्छी तरह करता है, तप की पूर्ति होना ही मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा विचार करके समता भाव धारण करते हुए मुनिराज अलाप परिचय को जीत लेते हैं और अपने जीवन की साधना को दृढ़ करते चले जाते हैं। ऐसे मुनिराज ये अलाप परिचय जीतकर अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं और अपनी तपस्या को मजबूत और आने के लिए साधना करते चले जाते हैं। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणागहि सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का।
परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।